हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है रेशनल एजेंट। तो रेशनल एजेंट की हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऐसी यूट्यूब वीडियोस आप देख पाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेशनल एजेंट को देखेंगे। ऐसे ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम रेशनल एजेंट पे। रेशनल एजेंट हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो रेशनल एजेंट है एक्चुअल में क्या है? तो ये बेसिकली एक एजेंट है जिसका काम क्या है? इसका काम है कि ये परसेप्शन और नॉलेज के बेस पे ये क्या करता है, ये एक्शंस को परफॉर्म करता है और उस एक्शन से ये बेटर आउटकम यानी बेस्ट पॉसिबल आउटकम जनरेट करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, सो रेशनल एजेंट आपको समझ में आया कि ये एक एजेंट है जिसका काम है कि ये अपने परसेप्शन और नॉलेज के बिहाफ पे ये क्या करता है, ये एक्शंस को परफॉर्म करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम को अचीव करता है। ठीक है, रेशनल एजेंट का काम ये भी है कि ये कंसिस्टेंटली आपके डिसीजन मेकिंग में काम आता है, यानी ये डिसीजंस लेने में आपको कंसिस्टेंटली ये डिसीजन लेता है। तो इससे क्या होता है कि आप इसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, अच्छी होती है और साथ में जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होती है यानी एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन होता है इसका, वो भी मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, रेशनल एजेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी ये जो एजेंट्स होते हैं, रेशनल एजेंट्स होते हैं, ये हमारे टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, यानी ऑटोमेटिकली हमारे टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टास्क को ऑटोमेट करते हैं और इससे हमारे हमें बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, साथ में ये स्टॉक ट्रेडिंग में भी हमारा बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है? तो एआई एजेंट्स जो है वो हमारे मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे मार्केट के अंदर और इससे कौन सा हमारा शेयर अच्छा है बाय करने के लिए, कौन सा सेल करने के लिए अच्छा है। ठीक है, किस टाइम पे हमें सेल करना चाहिए, किस टाइम पे हमें खरीदना चाहिए स्टॉक्स को, ये सारा कुछ डिसीजन लेने में हमें ये जो रेशनल एजेंट है वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम हेल्थ केयर में भी इसको यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे यूज करेंगे? तो ये हमें प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं इनको डायग्नोज करने के लिए, यानी पेशेंट को डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि पेशेंट की क्या हमारी हिस्ट्री रही है, क्या क्या उसको बीमारियां डिजीजेज रही हैं। उसके बिहाफ पे वो क्या करता है कि वो एक प्रिडिक्शन करता है कि हमारे डायग्नोज में, पेशेंट के डायग्नोज में ये हेल्प कराता है बेसिकली। ठीक है, साथ में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट डेवलप करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी ऑटोनॉमस एजेंट्स जो होते हैं ये हमारे सेंसर्स को यूज करते हैं जिससे ये एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को समझते हैं कि एनवायरनमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है और उसके थ्रू बहुत सारे टास्क को परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि रेशनल एजेंट बेसिकली काम कैसे करते हैं। हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे हम रेशनल एजेंट को यूज कर रहे हैं। अब समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो रेशनल एजेंट जो है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो क्या करता है, किसी भी इंटेलिजेंट जो हमारे, जैसे हम ह्यूमन जो होते हैं वो इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, तो एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, इंटेलिजेंट बीइंग के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल एजेंट एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया। ठीक है, ये क्या करता है, ये ट्राई करता है कि ये इंटेलिजेंट बीइंग की तरह बिहेव करे और जैसे पर्सन बिहेव करते हैं, जैसे एनिमल बिहेव करते हैं, उनके पास सेंस होता है, वो डिसीजंस ले पाते हैं, उसी तरह से रेशनल एजेंट्स भी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं
कि ये इंटेलिजेंट बीइंग की तरह बिहेव करें, एक पर्सन की तरह बिहेव करें, उनकी तरह इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाएं, ठीक है, और बेस्ट आउटकम जनरेट कर पाएं, इस चीज का ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारे यूज करते हैं क्या, सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारे लिए हमारे एक्शंस बेस्ट रहेंगे, कौन सी सिचुएशन में हमारा कौन सा एक्शन ज्यादा बेटर रहेगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। रेशनल एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, बाय कंपेयरिंग देयर करंट स्टेट विद देयर प्रीवियस स्टेट, यानी पहले ये देखते हैं कि पहले का क्या सिनारियो चल रहा था उस सिचुएशन में और करेंट का क्या सिनारियो चल रहा है, दोनों को कंपेयर करा के तब जाके ये क्या करते हैं, उसके हिसाब से जो बेस्ट एक्शन होता है उसको चूज करते हैं और ये देखते हैं कि कितना ज्यादा हम बेस्ट कर सकते हैं पहले की अपेक्षा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आप कुछ खाना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप क्या करेंगे, आप बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगी है, यानी आप खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, इसके बाद आपकी भूख मिट गई तो आपने क्या किया, खाना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कैसे आ रहा है, ये आपके पास इंटेलिजेंस है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप ऐसे कर पा रहे हो। वैसे ही रेशनल एजेंट भी होता है। रेशनल एजेंट कोई भी काम रिपीटेडली करता रहता है जब तक कि वो बेस्ट डिसीजन ना ले ले, है ना, बेस्ट डिसीजन पे पहुंच ना जाए तब तक उस काम को वो रिपीटेडली करता ही रहता है, ठीक है। अब इस काम में यानी रेशनल एजेंट के काम में जो ये कर रहा है, बेस्ट आउटकम को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, एक ह्यूमन की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स उसको यूज में आते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा परसेप्शन एंड सेंसिंग, ठीक है। तो रेशनल एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे फिजिकल और वर्चुअल सेंसर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर उनको एनवायरनमेंट का पता नहीं होगा, आसपास की चीजों का पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है, तो वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो रेशनल एजेंट उसके लिए क्या करते हैं, फिजिकल और वर्चुअल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। उस वर्चुअल और फिजिकल सेंसर के थ्रू वो सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन को परसीव करके वो डिसीजंस लेने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो सेंसर्स जो है उसमें आपका कैमरा आ सकता है, कैमरा के थ्रू वो सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर सेंसर से वो टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। मान लीजिए उनको पता करना है कि अभी क्या मौसम होने वाला है, क्या बारिश होगी, क्या होगा, तो उसके लिए उनको टेम्परेचर को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टेम्परेचर सेंसर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सेंसर, या फिर कोई भी डेटा इनपुट्स के लिए वो सेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए कि एनवायरनमेंट में क्या है, कैसा एनवायरनमेंट हमारा चल रहा है, जिससे उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इसका यूज किया जाता है, यानी रेशनल एजेंट्स जो हैं, सॉरी कंपोनेंट में आपका आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमारा जो कंपोनेंट है, इसमें रेशनल एजेंट क्या करता है, एक्सेस करता है सेंट्रल कलेक्शन ऑफ डेटा को, यानी जो भी डेटा और रिसोर्सेज हमारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं उनको एक्सेस करता है, ठीक है, और उसके थ्रू स्पेसिफिक टॉपिक पे वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है कि क्या क्या चीजें हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, और उसके बिहाफ पे वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर बेस्ड एजेंट है अगर, तो ये क्या करेगा, अपने नॉलेज के बेस पे ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया देखेगा कि क्या क्या पेशेंट की क्या डायग्नोसिस हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके लिए वो पूरा एनालाइज करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास होंगी उसको देखेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद जाके वो डायग्नोज करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटरनल स्टेट पे। तो इंटरनल स्टेट आपका थर्ड कंपोनेंट होता है रेशनल एजेंट का। इंटरनल स्टेट क्या हेल्प करता है, तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे एजेंट के करंट अंडरस्टैंडिंग को बताता है, यानी एनवायरनमेंट में क्या करंट अंडरस्टैंडिंग है हमारे रेशनल एजेंट की, एनवायरनमेंट से वो करेंटली क्या समझ पा रहा है, उसके बिहाफ पे वो जो है क्या कैसे वो करेंटली काम कर रहा है, वो कैसे काम करेगा, वो पास्ट को देखेगा, यानी पास्ट एक्शंस को देखेगा,
पास्ट में क्या क्या एक्शंस हुए थे, क्या क्या परसेप्शंस हुए थे, उसको करंट से कंपेयर कराएगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि सारे डिसीजंस ले पाएगा। तो इंटरनल स्टेट जो है वो आपका क्या करता है, एजेंट की करंट अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्शंस, यानी पास्ट एक्शंस के बिहाफ पे जो है क्या करंट में अंडरस्टैंडिंग हो रही है रेशनल एजेंट की, उसको दिखाता है इंटरनल स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट आता है वो डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है। इसमें आपकी जो एल्गोरिदम्स यूज किए करेंगे, हम जो भी रूल्स यूज करेंगे जिससे हम एजेंट के एक्शन को गाइड करेंगे कि एजेंट को क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिदम हम लगाएंगे अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। रेशनल एजेंट जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसके लिए वो क्या करेगा, एल्गोरिदम्स यूज करेगा, रूल्स यूज करेगा। बिना किसी रूल के वो अपने एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो एल्गोरिदम और रूल्स के बिहाफ पे ही, बेस पे ही हमारा क्या करेगा, एजेंट जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आ जाएगा एक्शन कंपोनेंट। एक्शन कंपोनेंट क्या बताता है कि फाइनली जो हमारे एजेंट्स हैं वो हमारे एक्शंस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक्शंस ही उनको परफॉर्म करना होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो रेशनल एआई एजेंट्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट आपके डिजिटल एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर को प्लेस करना, फिर आपका ईमेल को सेंड करना, जो हमारे एडजस्टिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स विथ एनालिटिक्स सिस्टम, ये सारे काम जो है वो हमारा एक्शंस में आता है। जैसे ऑर्डर को प्लेस करने की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग करने में आपका रिकमेंडेशन आता है आपको कि जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं तो अचानक से आपको उससे रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स रिकमेंड होने लगते हैं। फिर आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी वो सजेस्ट करता है। तो वो कैसे करता है, वो आपके एक्शंस के बेसिस पे ही आपको आपके डेटा को वो कलेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आपको क्या चीजें, प्रोडक्ट क्या बाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रेशनल एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे आप क्या कर सकते हो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने डिसीजंस को लेके जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रेशनल एजेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें, कोई भी डिसीजन लेना हो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम जनरेट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।